बलूचिस्तान के इलाके मेहरगढ़ में माहिरीन आसार कदीमा को एक 6000 साल पुरानी कब्र मिली और उसके अंदर जो चीज़ दरियाफ्त हुई ना, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की पूरी कहानी बयान करती है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो आज सच पूछे तो टूटने के दहाने पर खड़ी है। इस कब्र में पीतल के बटनों के अंदर उन्हें कपास का एक फॉसिलाइज्ड धागा मिला, जो आज तक दरियाफ्त होने वाला सबसे पुराना धागा है। यानी इस खत्ते में टेक्सटाइल की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की तहजीबें। हजारों सालों से यहाँ कपास उगती है, धागा बनता है, कपड़ा बनता है और पूरी दुनिया में बेचा जाता है। और आज भी ये सनत पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। जरा सोचें, पिछले साल पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर थीं, जिनमें से 18 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आए। यानी मुल्क की आधी से ज्यादा बरामदात का इन्हिसार इसी एक शोबे पर है। लेकिन आज ये पूरी सप्लाई चेन यानी किसान से लेकर फैक्ट्री तक हर कड़ी से टूट रही है। इस पूरी सूरत-हाल को समझने के लिए हमें इस जंजीर के हर हिस्से का जायजा लेना होगा और उसकी शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से ये सब शुरू होता है। तो इस जंजीर की पहली और सबसे अहम कड़ी है पाकिस्तान का किसान। ये वो बुनियाद है जिस पर यह पूरी 18 अरब डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी है। आइए देखते हैं कि ये कड़ी कैसे कमजोर पड़ रही है। ये अल्फाज हैं खालिद महमूद खोखर के, जो कपास के काश्तकार हैं। वो कहते हैं, कपास का पौधा मेरे साथ बातें करता था, लेकिन अब वो मुरझा गया है। इनकी आवाज़ में ना पूरे ज़रूरी शोबे की मायूसी झलकती है, जो इस इंडस्ट्री की पहली और सबसे अहम कड़ी है। तो मसला क्या है? असल में किसान अब कपास यानी सफ़ेद सोने को छोड़कर गन्ने जैसी फसलों की तरफ जा रहे हैं, जिसे वो खुद सफ़ेद जहर कहते हैं। गन्ना बहुत ज़्यादा पानी पीता है और ज़मीन के वसाइल ख़त्म कर रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि किसानों के लिए कपास अब मुनाफा बख्शी नहीं रही। और उसकी कई वजूहात हैं। एक तो फसल मुनाफा बख्श नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा, और मार्केट का कोई ऐसा मुस्तहकम निज़ाम ही नहीं है जहां किसान को अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलने की कोई गारंटी हो। ऊपर से पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई है, कुछ इलाकों में 24 फुट से 70 फुट तक नीचे। नतीजा ये निकला है कि एक ज़राई मुल्क आज 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की खुराक बाहर से मंगवा रहा है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, एक मुल्क जो हज़ारों सालों से कपास का घर रहा है, आज अपनी टेक्सटाइल मिलों को चलाने के लिए अमेरिका जैसे ममालिक से महंगी कपास इंपोर्ट करने पर मजबूर है। ये है सप्लाई चेन की पहली टूटी हुई कड़ी। अच्छा, अब ये महंगी इंपोर्ट की हुई कपास मिलों तक पहुंचती है, जहां उसे धागे और कपड़े में बदला जाता है। यहाँ ये सप्लाई चेन एक और बड़े बहरान का शिकार होती है, और वो है बिजली की नाकाबिले यकीन कीमत। ज़रा इस चार्ट पर नज़र डालें। कुछ साल पहले तक एक मिल के कुल खर्चे में बिजली और गैस का हिस्सा तकरीबन 35% होता था। आज ये बढ़कर तकरीबन 60% हो चुका है। मतलब मिल मालिकान अपने आधे से ज़्यादा पैसे सिर्फ बिजली और गैस के बिलों पर खर्च कर रहे हैं। इस स्लाइड में असल मसला बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे खिते के दूसरे ममालिक जैसे वियतनाम और बांग्लादेश में बिजली 6 से 9 सेंट फी यूनिट में मिल रही है, जबकि पाकिस्तान में इसकी कीमत 12.5 सेंट है। आप खुद सोचें, इस कीमत के साथ आलमी मंडी में मुकाबला करना कैसे मुमकिन है? ये तो तकरीबन नामुमकिन है। और ये महंगी बिजली क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs के साथ किए गए वो माहदे हैं, जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जे का एक ना ख़त्म होने वाला पहाड़ खड़ा हो गया और तवानाई नाकाबिले बर्दाश्त हद तक महंगी हो गई। तो किसान कपास नहीं उगा रहा और मिलें महंगी बिजली की वजह से बंद हो रही हैं। अब हम आते हैं सप्लाई चेन के आखिरी मरहले पर, यानी तैयार माल और आलमी मंडी में मुकाबला, जहां पाकिस्तान बुरी तरह पीछे रह गया है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी खुद ही बयान कर देती है। देखें, 2003 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 8.3 अरब डॉलर थी, जो वियतनाम और बांग्लादेश दोनों से ज़्यादा थीं। फिर आया 2008 का तवानाई बहरान, और आज वियतनाम और बांग्लादेश दोनों 45 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पिछले कई सालों से 18 अरब डॉलर का हिस्सा भी पार नहीं कर पाया। और इसमें एक बहुत अजीब तजाद है। पाकिस्तान दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े, जीन्स और टी-शर्ट्स बनाता है, लेकिन आज तक अपना कोई आलमी ब्रांड बनाकर उसे एक्सपोर्ट करने में नाकाम रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारी इंडस्ट्री कम मुनाफे वाली चीज़ें बनाने पर ही फंसी हुई है, ब्रांड्स बनाने पर नहीं। मुकामी सप्लाई चेन टूटी हुई है, जिसकी वजह से कई बार तो तैयार कपड़ा भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। हुकूमत की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई खास मदद नहीं है, और बुलंद शरह सूद ने नई सरमायाकारी का तो जैसे गला ही घोंट दिया है। तो ये थे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कुछ गम भरी दास्तान। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस टूटी हुई जंजीर को जोड़ा जा सकता है?
کیا کوئی راستہ باقی ہے؟ اس انڈسٹری کے ماہرین اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق ایک 4 نکاتی منصوبہ اس انڈسٹری کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے زراعت کو ترجیح دی جائے اور کسانوں کی مدد کی جائے۔ دوسرا، انڈسٹری کو سستی بجلی، گیس اور قرضے دیے جائیں۔ تیسرا، ایسے ٹیکس قوانین بنائے جائیں جو ریسرچ اور نئی ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور آخر میں پوری آبادی، خاص طور پر خواتین کو معیشت کا حصہ بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ اس انڈسٹری سے جڑے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر حکومت صرف زراعت کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لے تو پاکستان چند ہی سالوں میں کپاس کی امپورٹ 0 کر سکتا ہے اور اپنی ایکسپورٹس کو 3 گنا بڑھا سکتا ہے۔ پوٹینشل تو موجود ہے، صرف ایک مضبوط فیصلے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پاس 6000 سال کی تاریخ ہے، ہنرمند لوگ ہیں اور صلاحیت بھی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس سنہرے دھاگے کو جو اب ٹوٹنے کے قریب ہے دوبارہ جوڑنے کی قوت ارادی بھی موجود ہے؟